वसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कैसे हो दोस्तों, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, मैं आज के लिए आपकी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूं। आज आपकी सीरीज का सेट नंबर 2 है। तो आज का जो हमने लिया है सेट, आपका 24 अगस्त 2021 की फर्स्ट शिफ्ट वाला ये पेपर है। और फ्रेंड्स, आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि मैं रोज़ शाम को 7:30 बजे से लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। 8:30 कोई ज़रूरी नहीं है, जितनी देर में सॉल्व हो जाएगा, बट एक 7:30 बजे ये वीडियो रोज़ प्रीमियर होगी। अब आप सारे लोगों का एक ही काम है, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए अपने उन तमाम मित्रों तक जो मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रीजनिंग को केवल उनको फटाफट प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे आप सबों के लिए क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, साथ ही साथ मैं रुक करके जहाँ पे लगेगा कुछ समझाना जरूरी है तो बताता चलूँगा। आप सभी को एक ही बात समझनी है कि जो भी टॉपिक आपको लगता है रीजनिंग का टफ है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए कि टॉपिक पढ़ना है, मैं उसकी अलग से वीडियो आप सबको डाल दूंगा। और हाँ मित्रों, आप सबके लिए जो मैथ है, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है शाम को 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक, पूरा ये 1.5 घंटे में जम के प्रैक्टिस करा रहा हूँ 6 जनवरी से। लेकिन आपका रीजनिंग का टोटल फ्री है। मैथ्स मीडिया स्टूडेंट बहुत मामूली सा चार्ज 499, जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे 10 जनवरी तक, उनके लिए 499 का चार्ज होगा। इस बार का प्रैक्टिस बैच मैं केवल ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो हमारे अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं, नए हैं, किसी के माध्यम से वीडियो आप तक पहुँची है, तो रीजनिंग आप यहाँ कंप्लीट करें। बाकी मैथ्स के लिए आपको मैं अभी नंबर दे देता हूँ, उस पर कॉल कीजिए और एडवांस यानी 94 54 70 73 04 इस नंबर पे संपर्क करके आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए। और आज का ये जो सेट आपके पास आएगा, यहाँ पे इतनी सी बात समझ लेना है कि आपका रीजनिंग सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का ये जो टॉपिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीधे हम लेते हैं आपके लिए। ओके भाई, आज का जो पहला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्वेश्चन आपके पास ये लिखा गया कि उन घनों का चयन करें, यानी क्यूब है। अब फटाफट मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे ना सब लोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए जोरदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो लिखा, उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट की लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखें तो ये दी गई सीरीज हमारे पास थी। अगर ये सीरीज थी फ्रेंड्स, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है क्या है, ये डाइस है यानी पासा है। अगर हम इसको जोड़ करके बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें किसी तरह कोई शक होना ही नहीं चाहिए। आप सबको पता है कि अगर इसको लेता हूं तो टॉप पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर हम यहाँ से टी ले लें और यहाँ कौन आ जाएगा, एफ। अगर मैं सेकेंड की बात करता हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो दूसरा बनेगा इसको जोड़ने के बाद, वो निश्चित तौर पे ऐसे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे होना चाहिए हमारा एफ, ये हो जाएगा वाई और ये सी होगा। तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये जो दिए गई सीट अगर इसको जोड़ के हम बनाएंगे तो ए और बी ये दो हमारे बनेंगे। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया विकल्प में है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट मेरे साथ सब लोग बढ़िए और जोरदार तरीके से जरा वीडियो को सब लोग लाइक करिए, फटाफट बढ़िए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड मेंटेन रखिए। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित नहीं हैं जो नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। किसका है, आप सबको पता, ऑड मैन आउट, विजाती छांटना, जिसमें 3 ऑप्शन एक जैसे एक डिफरेंट है, जो आपका अलग होगा वही आपका उत्तर होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले 64 से 91 के बीच में अगर आप सब देखें तो ये +27 है। यहाँ 91 से अगर आप 118 को देखिए तो +27 की गैपिंग है। अब अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए, तो सब में गैपिंग आपको अलग अलग नज़र आएगी। यानी आप देखिए, अगर 55 से अगर हम 87 लेंगे, 82 तब भी 27 यहाँ, यानी इन दोनों भी 27 ऐड है। ऐसे अगर हम ध्यान दें, 48 में 27 जोड़ दो, 75 में 27 जोड़ दो, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं सी देखूं तो 46 में अगर मैं 27 को जोड़ दूं, 7 6 13, तो 73 आएगा। लेकिन 73 में अगर मैं 28 को ऐड करूंगा तो 101 आएगा।
यहां पर भी आपका 27 27 ऐड है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या गजब का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहते हैं एक निजी टैक्सी कंपनी है, तय की गई दूरी 1 पॉइंट है। तो तय की गई दूरी की बात इन्होंने किया है और तय की गई दूरी के आधार पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लेने के साथ तय शुल्क भी लेती है। आप पहले तो इसका मतलब ये समझें कि जैसे मान लिया कि आपने कोई कार बुक कराई, वो फिक्स चार्ज कर देता है, कोई भी चार्ज कर देता है, भाई इतना हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कहता है हर किलोमीटर का मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगा। दो तरह से टैक्स ले रहा है, यानी अपने आप को सेफ जोन में रख रहा है, फिक्स पैसा लेगा प्लस पर किलोमीटर का किराया एक्स्ट्रा लेगा। अब आगे देखो, 24 किलोमीटर के सफ़र के लिए 368, 32 किलोमीटर के सफ़र के लिए 464 लिया गया। आगे आपका सवाल ये है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है जिसको 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना, उसके लिए कितना किराया देना पड़ेगा। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर देता हूं तो देखिए, ये मान लेना कि जो तय शुल्क है, तय शुल्क x रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो चलेगा, तो यहां मैं ऐसे दे देता हूं प्रति किलोमीटर, ये हो गया y रुपया। तो पहली शर्त के हिसाब से x रुपया उसका तय है, लेगा ही लेगा। 24 किलोमीटर जाएगा, हर किलोमीटर का y रुपया एक्स्ट्रा लेगा, तो बराबर कुल पेमेंट कितना आएगा? 368, 368 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में x और प्लस 32 किलोमीटर गया तो 32y बराबर 464 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे घटा दो। तो जब आप इसे घटा दीजिएगा तो आपको ये मालूम है कि यहाँ x से x कट जाएगा। अगर हम 32 से 24 को घटाएंगे तो ये 8y बराबर आ जाएगा। 464 में से 368 को आप माइनस कर दो तो 96 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से y की वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगी? 12 हो जाएगी। तो अगर मैं इस 12 की वैल्यू को, इसे ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ, आगे लगा दूँ आपके लिए। 12 y की वैल्यू आ गई थी। पहले केस में x और प्लस 24y बराबर हम लोगों ने कितना लिखा था? 368। y की वैल्यू 12 रख दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 368 माइनस 24 गुणे 12 करो तो कितने आ जाएंगे? तो 24 गुणे 12 बराबर होगा 288, यानी 80 रुपये आएगा। अब फ्रेंड्स अगर उसे 15 किलोमीटर की जर्नी तय करना है तो क्वेश्चन मार्क बराबर आप सब क्या करिएगा कि x अब प्लस कर देना 15y के। तो x का मान अभी कितना निकला है? 80 अब प्लस 15 किलोमीटर, हर किलोमीटर का 12 निकला था, तो 15 गुणे 12 180, 180 में 80 जोड़ दीजिएगा तो करेक्ट आंसर 260 आएगा। और जिस ऑप्शन में 260 लिखा हो वो आंसर होगा, ऐसा ऑप्शन विकल्प बी है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं तो वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। यहाँ पे दिए गए वृत्त, तो जो वृत्त है वो किसको इंडिकेट करेगा? ग्रामीण जनों को, त्रिभुज व्यवसायियों को, आयत स्नातकों को। अब हमें आंसर यहाँ देना है। ये डायग्राम हम ध्यान से देखें तो आप सभी ने देखा कि ये प्रश्न कह रहे हैं कि उन ग्रामीणों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है। ठीक भाई, डियर स्टूडेंट आप देखिए, तो यहाँ एक बात समझना पड़ेगा कि जो स्नातक नहीं है तो निश्चित तौर पे आपको स्नातक वाला हिस्सा क्या दिखाया गया है? आयत वाला। तो आयत में आने वाला कोई डिजिट उत्तर नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, मतलब ये वाला ऑप्शन 8 जहां भी लिखा होगा हमारा उत्तर होगा। और देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा अपने पास, 8 विकल्प बी। चलिए 5वें क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं हम लोग। यस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं नीचे 4 शब्द दिए गए और इन 4 शब्दों में आपको एक बात समझनी है कि 3 किसी न किसी रूप में एक समान हैं, उनमें से एक असंगत है, यानी विजातीय छांटना का वो कौन सा है, यह हमें फाइंड करना है। अगर मैं बताऊं
पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी हो गया, मांसपेशी विज्ञान, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान। आप देखिए तीनों ये एक जैसे होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, इसमें जीवों, पौधों, जंतुओं और उनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बाकी सब किससे जुड़े हैं? स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इस नाते करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा होगा कि कल वाले सेट में भी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सीरीज का ये सवाल आया हुआ था। हमने आपको सीरीज पढ़ाते समय सिखाया है कि श्रृंखला में रिक्त स्थानों को हमें फिल करना है। ऐसे क्वेश्चन को पहले कुल अक्षरों को गिन लेना, फिर बराबर बराबर समूहों में बांट लेना। तो 1 2 3 4 5 के ग्रुपों में बांटो। 1 तो 1 2 3 4 5 यहाँ से दूसरा ग्रुप बना दो। फिर 1 2 3 4 तो 2 3 4 5 एक ग्रुप लास्ट। चेक करिए तो पहले एक बार हमें R मिला पहले ग्रुप में, फिर V है, Q है, L है। दूसरे वाले में एक नया अक्षर हमें मिल रहा है। कौन मिल रहा है? यम। यानी ये ग्रुप हर जगह होना चाहिए। अब जहां जो खाली हो भर दो। तो पहले वाले में कमी किसकी भाई? यम की। दूसरे वाले ग्रुप पे गौर कीजिएगा तो हमारा हो गया R M V Q L। यहां से शुरुआत किससे होनी चाहिए? R M V, कमी किसकी है? Q की, यहां भर दो। फिर R M हमारे पास आ गया। तो R M के बाद कौन आना चाहिए? V हो जाएगा। अब V Q के बाद कौन आ रहा है? L हो जाएगा। फिर R M के बाद कौन आएगा भाई? V आ जाएगा। बस हो गया, इतना आसान सा सवाल। तो जिसमें ऑप्शन लिखा होगा M V Q V L V, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है भाई। कौन सा? फटाफट सारे लोग ढूंढिए। M R Q, तो M R Q, फिर हमारे पास होगा V L V, ऑप्शन ए। चलिए इसका करेक्ट आंसर छठवें का आपका ए हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके आगे 7वें सवाल पर आ जाइए फटाफट। आगे डायग्राम तक देखते हैं हम लोग। सीरीज का ये भी सवाल है क्योंकि इसके साथ साथ ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, तब समझ में अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। देखिए एक सीरीज का सवाल ये भी दिया गया बड़े आराम से। आप इनकी कंडीशन को देखते जाएं कि यहाँ पे ई था, यहाँ पे ऑप्शन पे आ गए, ये यहाँ थे भाई साहब, यहाँ जस्ट रोटेट हो रहे हैं। ये ऐसे परिवर्तन आप सब देखते चले जाइए। तो निश्चित तौर पे अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके पास आएगा तो 7वें में ऑप्शन, अब यहाँ पे लास्ट में ओ है तो आगे भी ओ ही नजर आएगा। तो अगर यहाँ देखें तो इनका साथ देने के लिए केवल एक ऑप्शन ये नजर आ रहा हमें। साथ ही साथ आपको पता है कि जो ई था अब उसकी पोजीशन लास्ट में आ जानी है। तो सारा परिवर्तन कर दें तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी वाला, है ना। सीरीज के सारे रूल्स हमने सिखाए, कोई डाउट किसी को तो हमें बता देगा, करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। फटाफट फटाफट सब लोग लगे रहो भाई। यहाँ पे एक लेटर दिया गया, जो दर्पण है कहाँ पे रखा? PQ पे। दर्पण में क्या सिखाया हूँ? इसमें लेफ्ट और राइट क्या होंगे? चेंज होंगे, राइट। तो ये बार बार आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर ये चेंज हुआ मेरे भाई तो आप इसको चेंज कर दो, जस्ट उल्टा लेफ्ट का राइट। तो आप सबको पता है कि हो जाएगा EVI, फिर क्या होगा? TI, ऑप्शन देखते जाना, फिर NGOC। यानी जस्ट उल्टा हमारा लिखने के बाद अगर हम ऑप्शन पे अब गौर करेंगे तो आप सबों को दिख रहा होगा कि ऐसा ऑप्शन, फटाफट चेक करिए कौन सा था जो हम लोगों ने मेहनत की। यस, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। बस इसमें तो लेफ्ट और राइट आपको चेक करना था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां। मेरे शेरों जरा फटाफट त्रिभुज गिनो, मैं 10 सेकंड आपको मौका देता हूं। तो 10 सेकंड में आप गिनिएगा, फिर आंसर आपके पास आते चले जाएंगे। काउंट कर रहे हैं सब लोग? मैं अपनी पेन अप चलाने वाला हूं भाई। तो ठीक है, तैयार हो जाइए सब लोग। अगर आपने यहाँ पे काउंट कर लिया हो तो छोटे छोटे, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से ये मिला देता हूँ, 3 हो जाएगा, ये बड़ा वाला पूरा ले लिया, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 7 हो जाएगा, फिर 8 9, फिर इनको मिला दो 10, और एक सबसे बड़े वाले को मैच करा दीजिएगा ये वाला, तो 11। करेक्ट आंसर कितना? 11 हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 10 अपने क्लास का। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ तो आपको पता होगा ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको पता है कि आपके रीजनिंग के 25 सवालों के लिए परीक्षा में कितने मिलेंगे, 15 मिनट मैक्सिमम मिलेंगे। 1 घंटे में आपकी ज़िंदगी का फैसला होना है। तो मेरी कोशिश होगी कि आप 25-30 मिनट में आराम से चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी आप अपने कमेंट से हमें परिचित कराइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए पालने की बात आ गई। पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, अच्छा चलो ये इनको चपड़गंजू बना देता हूँ श्रीपद भैया को। एक बच्ची है, थोड़ा बाल वाल इसको बता देते हैं भाई, ये बच्ची है। तो अब जो भी हो, क्या नाम इसका, बच्ची मतलब बच्ची है, नो प्रॉब्लम। कहते हैं वह मेरे पिता की माँ, पिता की माँ कौन होगी, दादी, दादी की इकलौती बड़ी बेटी, इकलौती बड़ी हो चाहे छोटी हो, दादी की बेटी हमारी बुआ होती है। अब बुआ की बेटी क्या होगी, फुफेरी बहन होगी। तो ये इनकी फुफेरी बहन है। क्या है, फुफेरी बहन। हम जब भी किसी को बहन बोलेंगे तो हम बदले में भाई होंगे। अगर वो मेरी फुफेरी बहन है तो मैं उसका भाई कौन हुआ, फुफेरा वाला। लेकिन प्रश्न है उस बच्ची की माँ का, तो बच्ची की माँ मतलब मेरी बुआ का मुझसे संबंध, जाहिर तौर पर मेरी बुआ लगेंगे, हम उनके भतीजे होंगे क्योंकि उनके भाई के बेटे हैं। तो करेक्ट आंसर बुआ होगा। चलिए भाई फटाफट आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तैयार हैं सब लोग। एक बार फिर से प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के पास आ गया। यहाँ देखिए 4 युग्म है, एक असंगत। देख रहे ऑड मैन आउट खूब पूछ रहा है यार, छोटे छोटे सवाल हैं, तो आप सभी लोग सतर्क रहिए फ्रेंड्स। कहता है 28 और 63 का रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग गणित के विद्यार्थी हो, तो अगर यहाँ 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो बोलो कितना आ जाएगा, नहीं 140, 6 से करना चाहिए। तो 28 गुणे 6 कर दिया जाए तो 168 आ जाएगा, 5 घटा दूं तो 163, सही है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाला ले लूं तो सेकंड वाला 16 छक 96 हो जाएगा, 96 में से 5 घटा दो तो 91। चलो तो ये एक जैसा हो गया, यह एक जैसा हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर मैं 27 को 6 से मल्टीप्लाई करा दूं तो सारे जानते हो 27 छक 162 होगा, और 162 में से 5 अगर मैं घटा देता हूं तो आप सबों को मिल जाएगा यहाँ पे कितना भाई, 157 आएगा। लेकिन यहाँ लिखा 82 है तो ये डिफरेंट है, लेकिन इसको पहले चेक कर लें। तो 22 छक 132 हो जाएगा, और 132 में से 5 को घटा दो 127। ठीक है भाई, तो पहला यानी ए बी डी एक जैसा है, ये सी वाला डिफरेंट है, और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि सी वाले में क्या हुआ कि 27 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जितना आया 5 घटाया तो आना चाहिए 152, लेकिन यहाँ लिखा 82, सो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ते चलिए। कागज काटना मोड़ना से दोनों डायग्राम सिर्फ देखिए आप लोग ध्यान से। अब ये कह रहे हैं कि आपका विभिन्न स्थितियों में कागज ले रहे हैं, यहाँ से अपना कटिंग फिटिंग काटना मोड़ना पंच करना, ये आ गया लास्ट में सारी डिजाइन के बाद। कह रहे हैं अगर इसको ओपन करूंगा तो फैला देने के बाद ये कैसा नजर आएगा। तो इसमें शक नहीं कि विकल्प बी के जैसा आएगा। कागज काटना के सारे रूल्स पढ़ाया हूँ, आपको कोई दिक्कत हो हमें बताना, हम वीडियो बना देंगे उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए फटाफट सब लोग। चलिए इसमें देखिएगा कि आप इनको नंबर सबको याद है ना, देखो 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22, तो 22 में 3 जोड़ दो 25 आएगा, यानी पहला वाई, जिसमें वाई नहीं आंसर नहीं होगा, सब में वाई है, नहीं फंडा काम किया। चलो 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, यानी क्यू होना चाहिए। वाई के बाद क्यू यहाँ लिखा बट यहाँ नहीं है। चलिए अगला चेक करता हूँ, 14 14 के बाद आ गया 10 तो -4 हो गया, और यहाँ से फिर आपका 14 10 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा एफ, और फिर अगर 4 घटा दिया तो बी, फिर 4 घटा दो तो यक्स आना चाहिए। तो यानी ये भी गलत हो गया, अर्थात ये ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ क्यू होना चाहिए। बाकी यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर। बाकी सबको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई।
आगे बढ़ते चलिए फटाफट, थोड़ा सा बीच में आपको जानकारी देता रहता हूं चूंकि आप तमाम चीज़ें पूछते भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स बीच में 2 मिनट माइंड को रिलैक्स दीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको यही है कि अगर आप में से कोई विद्यार्थी प्रयागराज में रहता है, ऑफलाइन मेरे से जुड़ना चाहता है फ्रेंड्स, तो मैथ का फाउंडेशन बैच जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसमें टियर 1 और 2 दोनों मिला करके, तो आप चाहेंगे तो 8 से 10 आकर के जुड़ सकते हैं। रीजनिंग 10 से 11। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, आपके सवाल का आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं नेक्स्ट चलूँगा। और एक साइट इन्फॉर्मेशन थी, किसी को जल्दी से पढ़ना है, टियर 1 लेवल पे पढ़ना है, तो फटाफट से शाम को 4 से 5:30 की बैच में ऑफलाइन में वो आ सकता है। बाकी रीजनिंग 5:30 से 6:30। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन पढ़ना है फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन फ़िलहाल एक क्लास मेरी रात के 10 बजे से रोज़ लाइव चलती है। ये टोटल फ्री है, किसी को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। जो आपको ठीक लगे आप उसको करिए, उस बैच में जुड़िए। फिलहाल रीजनिंग पर अपना ध्यान बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेंगे 14 नंबर, 14वां सवाल। 14 नंबर क्या सीरीज का सवाल है मेरे भाई। देखो 3 के बाद 38 आएगा तो नो डाउट कितना जोड़ेगा, 35 जोड़ देगा। फिर 38 के बाद 75 आएगा तो ये 37 जोड़ दिया। 75 के बाद 114 आएगा तो 35 2 37 2 39 ऐड हो रहा है। ऐसे दूसरी सीरीज देखें तो 20 के बाद 52 आया तो 32 ऐड हो जाएगा। 52 के बाद 82 आया तो 30 हो गया, यानी घटता जा रहा है ये। तो अगले सीरीज पर आप यहाँ प्लस कर दीजिएगा 28 के, और अगर आप सभी लोग 82 में 28 को ऐड करो तो डंके की चोट पर कितना आएगा, जल्दी जोड़िए, 110 आएगा। जिस ऑप्शन में 110 है वो हमारा आंसर होगा, ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चारों ऑप्शन हम देखेंगे, यानी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन को देखें। इसमें ये कहा गया कि कौन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, सेम। तो आपको ये देखना है पहले कि 14 गुणे 12 अगर मैं कर दूं, तो 14 गुणे 12 कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा कितना, 168 आएगा। ठीक, फिर इसको जोड़ो, 14 12 26 माइनस 1 25 घटा दो तो 143 आएगा। अच्छा, इसी तरह का अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में थोड़ा डिफरेंट होता चला जाएगा, सेम मिलेगा, लेकिन आप सबको गौर करना है इस विकल्प के अनुरूप कौन बनेगा। तो विकल्प सी देखिए, अगर आप 15 गुणे 19 कीजिए सेम स्टाइल पे, तो 15 गुणे जब आप लोग 19 करोगे तो कितना आएगा बोलो, 285 आएगा। घटाना कितना है, 15 19 34 होगा, एक कम 33 घटा देना, तो 33 घटाओगे 252 आएगा। तो जैसा ये था वैसा देखें तो हमें विकल्प सी मिला, यही आंसर, बाकी अलग अलग है। चलिए भाई अगले सवाल पर, 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, चारों ऑप्शन और सवाल सीधे देखिए। इनका ये कहना है कि आपको एक इक्वेशन इन्होंने दिया है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साइन यहाँ रख दें कि जिससे हमारा ये LHS है और ये RHS है, दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आप सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 10 सेकंड सब लोग अपने दिमाग पे जोर डालो, फटाफट। कुछ समझ में आया सबके? मुझे ये लग रहा भाई कि अगर मैं इस माइनस को भाग का साइन रख दूं, और साथ ही साथ में जहां कहीं भी मेरे को दिख रहा हो भाग का निशान, तो वहां पे मुझे क्या रख देना चाहिए, माइनस का। ये माइनस, दोनों चिन्ह उल्टा कर दे, मेरा काम बन जाएगा। तो अगर ये डिवीजन का साइन मैं बना दूं, तो आप सभी जानते हो कि जब ये भाग पहले किया जाएगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, तो ये 12 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ से, और फिर प्लस हो जाएगा 18 नामा 162 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस है तो 18 162 माइनस 5 कर दीजिएगा। तो आप अगर इसमें से घटा दीजिएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा, तो बराबर फाइनली 169 आएगा। तो LHS बराबर RHS, यानी हम लोगों ने विकल्प बी चुना है, बिल्कुल सही है। चलिए 17वें सवाल को देखिए सब लोग फटाफट। फिर एक डिफरेंट आपको चुनना है, सीधे ऑप्शन पे सब लोग फोकस करिए। अगर हम ऑप्शन को लगाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें एक बात सब लोग बता दो कि अगर इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं तो R का मान बोलो 18, D
4, m का 13, i का 9। जरा ऐड करिए तो सब लोग फटाफट। तो 13 में अगर हम जोड़ते हैं 4, 9 फिर इत्यादि, तो हमारे पास ये कितना आएगा 44, 44 हो गया। ठीक है, इनका रियल मान रख के जोड़ना है। बोले एफ का मान 6, एच 8, डब्ल्यू का 23, यू का 21। ऑप्शन बी को जोड़िएगा 58 आ गया भाई, फटाफट जोड़ लो सब लोग। टी का 20, एफ का 6, के का 11, जी का हो जाएगा 7, 20 6 26 हो जाएगा, 26 11 7 18 44, ये भी हो जाएगा। लास्ट वाला जे का मान होता है 10, एन हो जाएगा 14, सी का 3, क्यू की वैल्यू 17 है। अगर इसे आप ऐड करो तो 44। फैसला आप लोग करो। देखो विकल्प ए कितना आया 44, सी का 44, डी का 44, तो अलग कौन है? विकल्प बी ये करेक्ट आंसर है। चलिए 18वें सवाल पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, फिर ऑड मैन आउट का सवाल है ये। इसमें कहता है कि टेंटोमीटर से अगर रंग को हम मापते हैं तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। आप सभी जानते हो कि प्रोट्रैक्टर से कोण मापा जाता है, एंगल। इसमें टेंशन मत लीजिए, सोचिए मत, सीधे आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 19वां सवाल फटाफट देखिए, 19 नंबर। अब आपके पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को याद हो तो 23 का स्क्वायर करो तो कितना आता है 529। तो 2 जोड़ देता हूं तो बराबर ही आ जाएगा कितना 531। सारे लोग बोलो 27 का स्क्वायर सिखाया हूं 729, तो 2 ऐड कर दीजिएगा तो 731 है कहीं पे, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे तो 20 ये आपके पास रहा, फटाफट सॉल्व करता हूं। बताओ यहाँ पे COW लिखा है, इसका डिकोड ये लिखा गया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो W का मान 3 में 3 जोड़ दो तो आपका कितना आ जाएगा 23 3 26, 15 3 18, 3 3 6 उल्टे जोड़ रहा है। ऐसे ही डॉग वाले में बच्चों देखो 7 3 10, 15 3 18, 4 3 7 हो गया। आपको मिला है तो ऐसे पहले जोड़ो तो 20 3 23 यानी W, 1 3 4 यानी D, 18 3 21 यानी U। देखिए जिसमें लिखा हो WDU वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, WDU। तो करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 21 पर आइए। 21 यहां पे इन्होंने एक बात कही है कि कनाडा और ओटावा एक संबंध है। सभी जानते हैं कि कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। तो क्यूबा की राजधानी फटाफट कमेंट कीजिए, 10 सेकंड सोचिए। क्यूबा की राजधानी हवाना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अगर 22 की बात करें तो ये देखो, पहले प्रश्न आकृति सब लोग देखेंगे ध्यान से। फ्रेंड्स एक चीज़ और सब लोग जान ले कि हम आपके लिए हिंदी का टीजीटी, पीएचटी, जीआईसी का मॉडल पेपर भी करवा रहे हैं। तो अगर आपका कोई परिचित है तो आप सभी लोग उस प्रैक्टिस सेट को जोरदार तरीके से सॉल्व करिएगा और बहुत मज़ा आएगा आपके साथ। पूजा मैम आ रही हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के। तो आपका कोई परिचित हो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि के लिए, तो वो भी रेगुलर क्लासेस जा रही हैं, उसको भी आप सब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस प्रश्न आकृति की। क्या आपको याद है ना कि हमने एक डायलॉग दिया था, क्या तू छुपी है कहाँ, विकल्प में। वही बात, विकल्प में नागिन की तरह तस्वीर दिमाग में ले लीजिए। तो यानी ये जो मूल आकृति है, ये देख रहे हैं ना, क्या गजब की आकृति भाई। अब ये हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में है ये। अब यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो अभी आपने डायग्राम बनाया, बहुत ही बदमाश। ये देखिए ना, ये छुपी है कहाँ, विकल्प में। तो करेक्ट आंसर विकल्प बी हो गया। चलिए 23वां सवाल। कोडिंग डिकोडिंग बहुत चिल्ला चिल्ला पढ़ाया हूँ, चैनल पर भी सारी क्लास पढ़ी है। फ्रेंड्स इसे हमें सेट करना है डिक्शनरी के हिसाब से। देखो
ओ सभी में है, TO, TO। अब इसमें तीसरे अक्षर पे देखें तो ये हमें मिल जाएगा जी का मान 7 हो जाएगा। यहाँ P है तो 16 हो जाएगा, तीसरा ये भी 16 होगा। L की वैल्यू 12 हो जाएगी। यहाँ M है तो ये 13 होगा। ठीक है, नो डाउट इसमें सबसे पहले 4 आएगी। जहाँ 4 नहीं तो 4 तो सारे ऑप्शन में दिया, काम नहीं बना, कोई बात नहीं। अब हम अगले लेटर की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला लेटर है अपने पास। जब चौथा हमने सेट कर दिया, जिसको सेट कर लिया उसके बारे में अब नहीं सोचना है, तो निश्चित तौर पे इसके तुरंत बाद ये L पड़ेगा। तो 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 के लिए एक ही ऑप्शन है D। चेक करने की जरूरत नहीं, झट से हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाक से सब लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए, 24वां सवाल 24। सीधे कथन देखिए, किसका कथन कारण और निष्कर्ष का है। इसमें कहते हो सभी पेंसिलें इरेजर हैं। वाह, तो सभी पेंसिलें, यहाँ चलो पेंसिल में लिख देता हूँ, इरेजर है, इरेजर है, अच्छा है। और एक कहते हैं कि कुछ शार्पनर पेंसिल है, अच्छा जी, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया सबके। चलिए अब निष्कर्ष चेक करते हैं फटाफट। अगर हम निष्कर्ष फर्स्ट देखें तो कुछ शार्पनर इरेजर हैं, इसमें तो कोई शंका हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल सही है। सभी पेंसिलें शार्पनर बिल्कुल गलत हैं। जिसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा वो आपका आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग अपनी क्लास के 25वें सवाल पर आ गए। फटाफट सूरवीरों, आप सबके सामने सवाल होगा, उसका जवाब आपको देना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और आप सब लोगों को इसको सॉल्व करना है। बढ़िया सवाल कहता है किसी कूट भाषा में मिंट MINT को लिखा गया 224। क्या बात है। पहले देखो अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 ठो हैं और यहाँ बदले में 3 डिजिट लिखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी क्लियरली कि 4 अक्षर हैं, बदले में 3 अंक हैं। सारे लोग वैल्यू रखो, तो M का मान कितना होगा 13 और I का कितना हो जाएगा 9 प्लस N का 14, T का 20 हो जाएगा। सारा अगर हम ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो निश्चित तौर पे हमारे पास आ जाएगा ये 224। ऐसे 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, सबका मान जोड़ो, 6 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 25, इनको जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 245 आता है। काउंटर, क्या बात है, काउंटर में कितने लेटर, फटाक से गिनो शेरों, 7 आएगा। अब इनकी वैल्यू तो C का 3 हो जाएगा, O का 15, N का 14, T का 20, O का 15, U 21, R 18। यार ज़्यादा जुड़वा दिया, इंटू 7 कर लेंगे सब लोग, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए फटाफट, आंसर आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेट अगर किए होंगे तो ऑप्शन इसका C आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये था प्रैक्टिस सेट। हमने अपने वादे के मुताबिक आज दूसरा सेट आपका कंप्लीट कर लिया है। आप सबों को इस बार अगर सिलेक्शन लेना है फ्रेंड्स, तो और चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कि हमने आपसे बार बार समझाया है कि आप हमसे मैथ की प्रैक्टिस में जुड़िए। बहुत आराम से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 8:30 से 10 बजे। तो फटाक से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं कोर्स को, और कुछ नहीं, बहुत मिनिमम है, आपकी चाय पानी के बराबर, 499। यहाँ सेटअप इत्यादि के बहुत खर्चे होते हैं बच्चों, इसलिए है वो। बाकी रीजनिंग आपका फ्री जा रहा होगा, इसको आप सब करिए। इस कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर छात्रों की बेहद मांग थी, तो उसके लिए हमने TGT PGT के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट उतारा हुआ है। उसमें आपको बहुत अच्छे समझाया जाएगा। तो आपका कोई परिचित करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो कुछ करना नहीं है, फ्री में सेट जाएगा, उसको हल करना है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाइएगा। आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपकी अगली क्लास में मिलता हूं। थैंक यू।